यूपी सरकार ने मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर ली है और उस दिन महाकुंभ में एक दिन में करीब 10 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद जाहिर की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि महाकुंभ 2025 में पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पवित्र स्नान कर चुके हैं। सुरक्षा के उपाय अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। हर गली मोहल्ले में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही एआई संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मेला क्षेत्र पर ड्रोन से पैनी निगरानी इस पूरे मेला क्षेत्र में की जा रही है। तो मौनी अमावस्या पर खास तैयारी है और 10 करोड़ तीर्थयात्री आने की संभावना जताई गई है। गली मोहल्ले में सुरक्षा कर्मियों के तैनाती की गई। इससे पहले जहां मॉकड्रिल की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में ड्रोन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उससे पैनी निगरानी रखी गई है। 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो आपको बता दें कि तीर्थयात्री 10 करोड़ की तादाद में आने वाले, जिसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यही नहीं, आपको बता दें कि मेला क्षेत्र ही नहीं, गली मोहल्ले पर भी सुरक्षा कर्मियों की पैनी मुस्तैदी नजर आ रही है और पूरा हाईटेक सिस्टम इस बार मेले क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर इस बार सरकार पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद बनाए हुए नजर आ रही है। यही वजह है कि मौनी अमावस्या को लेकर इस बार पूरी तरह से व्यवस्था पूरी चाक चौबंद नजर आ रही है। लेकिन खबर की अहम बात की अगर मैं बात करूं तो इस दिन गंगा में यानी कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान मात्र से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी कारण मौनी अमावस्या को गंगा स्नान के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है और यही वजह है कि करोड़ों की तादाद में आस्था का जनसैलाब इस दिन महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मेला प्रशासन का अनुमान है कि प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचेंगे। महाकुंभ की इस भीड़ से प्रमुख तीर्थ स्थलों यानी कि वाराणसी और अयोध्या की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा-सी गई है। महाकुंभ से निकले श्रद्धालु सीधे वाराणसी से या फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं या फिर दोनों ही शहरों में इतनी भीड़ जुट गई है। इसे संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में सोमवार तक 25 लाख लोग पहुंच चुके थे, जबकि मंगलवार को भी 10 से 15 लाख श्रद्धालु पहुंचने के अनुमान जताए गए हैं और वहीं वाराणसी में 15 से 20 लाख श्रद्धालु रोज ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही शहरों में स्कूल 5 फरवरी तक के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन जिस प्रकार से महाकुंभ में आए लोग कहीं ना कहीं वाराणसी और अयोध्या में भी पहुंचते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं भीड़ का अनुमान, जिस प्रकार से प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब टूटता हुआ नजर आ रहा, वैसे ही अयोध्या में और वैसे ही वाराणसी की स्थिति जश की तस बनी हुई नजर आ रही है। यही माना जा रहा है और इसके मद्देनजर जहां आपको बता दें कि वहां पर अयोध्या में पहले से ही अपील कर दी गई है चंपत राय की ओर से कि लोग आसपास के लोग अभी यहां अयोध्या आने से बचें, क्योंकि अभी मणिपुर, केरल, अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं। वो व्यवस्थित के साथ इसमें पूरी तरह से आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, तीनों जगह पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और सभी जगह आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, क्योंकि पावन पर्व है मौनी अमावस्या का। उस दिन गंगा में स्नान करने के बहुत ही महत्व है और यही महत्वता दर्शाती हुई भी नजर आ रही है। खबर की अहम बात यह है कि आस्था सर्वमान्य है, लेकिन लोगों को भीड़ का ख्याल भी रखना चाहिए। अगर इस वक्त लोग थोड़ा संयम बरते तो शासन प्रशासन के लिए भी ये ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार हमने हादसे होते हुए ऐसे स्थानों पर देखे हैं और ऐसे में हमारी सबसे यही अपील है कि आस्था को निभाएं, लेकिन जरा संभल कर।
बागपत से हादसे की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बागपत में भगवान आदिनाथ के निर्वाल लड्डू पर्व पर बड़ा हादसा हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ मान स्तंभ परिसर में लकड़ी से बना मचान ढह गया। इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसके नीचे दब गए। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मचान ढहने के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 80 से अधिक श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं और इस हादसे के कारण मौके पर भगदड़ जैसी तस्वीरें सामने आई। प्रशासन की ओर से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बड़ौद में जैन समुदाय के लड्डू महोत्सव कार्यक्रम के दौरान वॉच टावर गिर गया था और ये दर्दनाक हादसा बड़ौद शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड पर हुआ है। इस हादसे के कारण कई श्रद्धालु यानी कि जैन श्रद्धालु खून से लथपथ हो गए। एम्बुलेंस न मिलने के कारण घायलों को ई रिक्शे में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया और यही वजह है कि जो 3 इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई और लोगों से अपील की है कि थोड़ी संयमता बरतें। अस्पताल में जिनसे मैं मिला हूँ, मुझे उम्मीद है जल्दी, क्योंकि उनको उपचार हो रहा है, सब स्वस्थ होंगे। और दुखद बात यह है कि इस वारदात में, इस घटना में लोग जो है मरे भी हैं। तो उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। जांच का विषय है कि जो मानक है वो पूरे क्यों नहीं हुए, क्या कारण थे, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार साहब की बात, मुख्यमंत्री खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। सभी यहाँ अधिकारी जिले के और जिले के बाहर के जो जिम्मेदार लोग हैं सब आए हैं। तुरंत इस पे कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, थोड़ा वक्त दे देना चाहिए स्थानीय प्रशासन को। तो आपके पास क्या आंकड़ा है? देखिए 7 डेथ का ही आंकड़ा जो बताया जा रहा है वही मुझे है जानकारी, और चोटिल काफी संख्या में लोग चोटिल हैं। भीड़ ज्यादा आई, जो मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कोई स्थायी प्रबंधन इस तरह के आयोजन में होना चाहिए। और जो निजी क्षेत्र में जब परमिशन मिलती है तो आयोजकों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटर इलाज के लिए क्या आपकी तरफ से क्या जा रहा है? नहीं, उपचार तो उचित पूरा दिया जाएगा, उसकी देखभाल खुद यहाँ डॉक्टर्स पूरी टीम कर रही है। स्थानीय प्रशासन की भी इसमें जिम्मेदारी है। राज्य सरकार करेगी उसमें। बागपत में आखिरकार कैसे मची भगदड़? श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम हो रहा था। यहां पर एक मान स्तंभ स्थापित है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा यही विराजत है और इसी मौके पर यहां पर लोगों की मौजूदगी थी। भोग चढ़ाने के लिए यहां पर सीढ़ियां लगाई गई हैं। सुबह 7 से 8 बजे तक भीड़ लग जाती है। अचानक सीढ़ियों पर लोगों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से ये भगदड़ मच गई। मचान जरूरत से ज्यादा वचन जो लोगों की तादाद था उसको सह नहीं पाया, उसके चक्कर में वो टूट गया और लोग एक दूसरे पर गिरे और एक दूसरे को रौंदने लगे। हादसे में 7 से 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि बागपत में ऐसी तस्वीरें आज सामने आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था का शिकार हुआ ये बागपत में ये जो भगदड़ मची। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा यही विराजित थी। लोग यहाँ पर लड्डू चढ़ाने के लिए पहुंच रहे थे और सीढ़ियों पर ज्यादा तादाद यानी कि वजन वो सह नहीं पाया, जिसकी वजह से वो पूरा मचान गिर गया और लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। चारों ओर अव्यवस्था देखने को मिली, खून ही खून से लथपथ लोग नजर आए। जिसको जैसे बन पड़ा वो अपने लोगों को अस्पताल ले जाते हुए नजर आए और पूरी तरह से अव्यवस्था का मंजर देखने को मिला। खबर की अहम बात यह है कि लगातार धार्मिक आयोजनों में हो रहे इस तरह के हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं ली जाती है? हर दूसरे महीने में ऐसे हादसे होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा नजर आता है। और यही वजह है कि हम लोगों से लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जो काशी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, वहां पर जाएं, आस्था के साथ जाएं, लेकिन संयमता जरूर बनाएं। अहमदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार। बेबी अभिषेक गुप्ता अध्यक्ष, प्रेम शंकर गुप्ता अधिशासी अधिकारी एवं समस्त सभासदगण नगर पालिका परिषद खैराबाद सीतापुर की ओर से समस्त देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद खैराबाद नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए निवेदन करती है कि ये नगर आपका है, इसे स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में अपना सार्थक योगदान दे। जन्म मृत्यु की सूचना विलंबतम 21 दिन के अंदर दर्ज कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पॉलीथीन का प्रयोग निषिद्ध है, इसके स्थान पर जूट व कपड़े के थैले का प्रयोग करें। नाला नालियों व सड़क की पटरियों तथा सरकारी नजूल भूमि पर अतिक्रमण ना करें। पथ प्रकाश बिंदुओं व जल कल की टोटियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। नाली, सड़क, जलापूर्ति, जल जमाव व साफ सफाई संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 1533 पर या पालिका स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में करें। अपने भवन के गृहकर जलकर दुकान किराया व लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान समय से करें। गृहकर जलकर का भुगतान ऑनलाइन नगर पालिका परिषद खैराबाद की वेबसाइट www.khairabadnpp.in या ulbapp.in पर भी कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र की स्वीकृति के उपरांत ही भवन का निर्माण कराएं। निरोगी काया हेतु अपने जीवन में योग, प्राणायाम व ध्यान को नियमित रूप से शामिल करें। अपने भवन व प्लॉट के खाली स्थानों पर पौधारोपण करें और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। फास्ट फूड बीमारियों की जड़ है, अतएव फास्ट फूड के सेवन से परहेज करें। नगर पालिका परिषद